हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के चैप्टर 2 पे रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन की डेफिनेशन देखी थी, उसका एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए रिलेशन के वेरियस क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हमने रिलेशन की डेफिनेशन देखी थी, उसका एरो डायग्राम यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखा था, साथ ही उसका डोमेन देखा था, साथ ही उसकी रेंज देखी थी और क्या देखा था, कोडोमेन देखा था। आज की क्लास में उसकी जैसे ही वेरियस एग्जांपल्स देखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, ये हमारा 28 लेक्चर है। इससे पहले हम 27 वीडियोस बना चुके हैं, तो वो वीडियोस देखते हुए आप इस क्लास तक पहुंचे हैं। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी और हम मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो चैप्टर करवा के छोड़ दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि हमारी फर्स्ट या सेकंड वीडियो ही फ्री आती है। हमारी बिल्कुल सारी क्लासेस कंटेंट के साथ आ रही हैं, डेली आ रही हैं। शाम 5 बजे हमारी रेगुलर क्लास आती है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इससे हमसे जुड़ने की मैक्सिमम कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम एक दो क्लासेस फ्री करके फिर आपसे चार्ज वसूल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी हम फ्री में करवा रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा ही हमारा फिजिक्स का भी है, फिजिक्स की हम कंप्लीट एनसीईआरटी करवाते हैं। जो हमारी क्लास कितने बजे आती है? शाम को 6 बजे आती है ना। तो शुरू करते हैं। ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है ना। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम देख चुके, इसकी डेफिनेशन देख चुके, इसके रिमार्क्स देख चुके, जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे देख चुके। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। रिलेशन की ये एरो डायग्राम बोलते हैं या फिर इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बोलते हैं, वो देख चुके। ये वाला एग्जाम्पल देख चुके, रिलेशन की ये डेफिनेशन देख चुके। डोमेन क्या होता है मैं आपको ये बता चुका हूं, रेंज क्या होती है मैं आपको ये बता चुका हूं, कोडोमेन क्या होता है मैं आपको ये बता चुका हूं। रेंज और कोडोमेन, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की, मैं आपको ये बता चुका हूं। मैंने एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की थी, तो ये वीडियो देखते हुए आप यहां तक आए। ये जो दो रिमार्क है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7, ये ऐसे कहना चाहता है कि पहले आप एक सेट लो, एक सेट ए लिया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहना चाहते हैं। अब वो कहना चाहते हैं एक सेट ए ले लिया, डिफाइन ए रिलेशन आर, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करना है और उस रिलेशन को इसने आर नाम दे दिया, क्योंकि रिलेशन आर से स्टार्ट होता है, इसलिए उसने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि रिलेशन किसी भी एक सेट पे डिफाइन हो सकता है क्या? कभी नहीं। रिलेशन के लिए हमें दो सेट की क्या रहती है? नीड रहती है। तो चाहे वो ए बी हो, पी क्यू हो, एक्स वाई हो, तो मिनिमम कितने सेट चाहिए? दो सेट होंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे, उस पर रिलेशन डिफाइन होता है। पहली बात तो ये क्लियर है ना। तो आगे वो कहना चाहता है कि ए टू ए, इस बार जो दूसरा सेट भी लेना है ना, वो भी ए ही लेना है। हम क्या करते हैं, डेफिनेशन जब देखते हैं तो हम एक सेट ए लेते हैं, दूसरा सेट बी लेते हैं, या फिर क्या करते हैं एक सेट पी लेते हैं, दूसरा सेट क्या लेते हैं? क्यू, या फिर क्या करते हैं एक सेट एक्स लेते हैं, दूसरा सेट क्या लेते हैं? वाई लेते हैं। लेकिन बुक वाले ने कहा इस एग्जाम्पल के अंदर एक काम करो, अगर पहला सेट ए ले रहे हो, आप फर्स्ट सेट ए ले रहे हो, तो सेकंड सेट भी ए लो। ए लोगे मतलब सेम एलिमेंट जाएंगे। इसके ऊपर आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है आर। एक रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन करना है? ए टू ए, यानी कि इस बार दोनों सेट क्या रहेंगे? ए और ए। अब वो कहना चाहता है कि रिलेशन डिफाइन करना है, तो रिलेशन तो डिफाइन होगा, बाद में होगा। पहले मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। तो पहले तो मुझे बताओ कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट जाने वाले हैं?
36 एलिमेंट जाएंगे, क्योंकि 6 इंटू 6 कितने होंगे 36। 6 एलिमेंट इसमें 6 एलिमेंट इसमें, तो कितने एलिमेंट जाएंगे 36। 36 कौन कौन से होंगे, 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ। अब भाई मैं इतने सारे बना के तो दिखा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, एंड सो ऑन लगा देंगे, एंड सो ऑन, 3 डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। और लास्ट जो पेयर बनेगा वो लिख देते हैं। लास्ट पेयर क्या बनेगा, 6 का पेयर बनेगा 6 के साथ, 6 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनेगा, 6 के साथ। और ये मैंने बना दिया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बना दिया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बना दिया। अब बुक वाला कहना चाहते हैं कि एक रिलेशन आर बनाओ, तो मैंने कहा कि रिलेशन आर तो बना देंगे। रिलेशन आर एक सबसेट होता है, इसका क्या होता है सबसेट, तो इसके तो फिर बहुत सारे सबसेट बनेंगे। इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 36, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने 36 एलिमेंट, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n, तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 36, तो इसके टोटल सबसेट बनने वाले हैं 2 की पावर 36। अब लेकिन मुझे तो एक सबसेट बनाना है, अब 2 की पावर 36 सबसेट बन रहे हैं इसके, अब मुझे बनाना एक सबसेट, वो एक सबसेट तो मेरा रिलेशन कहलाएगा। अब बात आती है कि मैं कौन सा सबसेट बनाऊं, तो बुक वाला बोलता है टेंशन मतलब मैं बताता हूं कौन सा बनाना है। तो वो बोलता है कि जो सबसेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो सबसेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो बना दो, जो सबसेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो बना दो आप तो सिर्फ। तो मैंने कहा ये क्या है, तो वो बोलता है कि जो एक्स वाई टाइप के तो एलिमेंट जाएंगे, किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे एक्स वाई के। फिर वो बोलता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना वो सबसेट बना दो। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं, x की जगह बोलता है एक्स वाई टाइप के एलिमेंट जाएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से सेट का होगा, पहले सेट का यानी कि a का, और y कौन से सेट का होगा, वो भी a का ही होगा, क्योंकि इस बार दोनों सेट सेम ही तो हैं। तो x की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं, 1 पुट कर सकता हूं, तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 करोगे तो 2, तो एक पेयर तो मेरा क्या बना, एक पेयर तो मेरा बना, x की जगह मैं 1 रख रहा हूं तो y की जगह कितना आ रहा है 2, एक पेयर तो बना ये। अब मैं x की जगह 2 रखता हूं, तो 2 प्लस 1 तो कितना आया 3, तो x की जगह अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो y की जगह मेरा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं, 3 पुट कर सकता हूं, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो y की जगह कितना जाता है 4 जाता है। अगर मैं x की जगह 4 पुट करता हूं तो y की जगह कितना जाएगा 5, तो 4,5। अगर मैं x की जगह 5 पुट करता हूं तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो x की जगह अगर मैं 5 पुट करता हूं तो y की जगह कितना जाता है 6। x की जगह अगर मैं 6 पुट करता हूं, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अगर मैं x की जगह 6 पुट करता हूं तो y की जगह कितना जाता है 7। x की जगह अगर मैं 6 पुट कर रहा हूं तो y की जगह कितना जा रहा है 7। y मेरा कौन से सेट में जाएगा, a सेट में। a में कहीं 7 नजर आ रहा है क्या आपको, a में कहीं 7 नजर आ रहा है, a में 7 तो नजर नहीं आ रहा, और a में अगर मुझे 7 नजर नहीं आ रहा तो मतलब मैं x की जगह 6 पुट नहीं कर सकता। मैक्सिमम x की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं 5 तक, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू रेस्पेक्टिव क्या मिलेगी 2 3 4 5 6। अगर x की जगह 7 पुट करोगे तो x की जगह 7 पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि x सेट के अंदर ही 7 नहीं है। तो इसका मतलब मैक्सिमम हम 5 तक पुट कर सकते हैं, और अगर मैं मैक्सिमम x 5 तक पुट करता हूं तो y की वैल्यू मुझे मैक्सिमम कितनी मिलती है 6। तो बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो सबसेट बनाना वो ये बना, क्या बना, x की जगह 1 पुट किया तो y की जगह 2, एक तो ये चला गया, x की जगह 2 पुट किया तो y की जगह 3, एक ये चला गया, x की जगह 3 पुट किया तो y की जगह 4, ये चला गया, x की जगह 4 पुट किया तो y की जगह 5, ये चला गया, x की जगह 5 पुट किया तो y की जगह 6, ये चला गया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? क्या इस सबसेट के अंदर, क्या इस सेट के अंदर इनके अलावा कोई एलिमेंट जा रहे हैं क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? चेक करके देख लो। 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1 2, तो 1 और 2, 1 भी मेरे ए सेट में है, 2 भी मेरे ए सेट में है।
तो और एक और चीज, क्या इस आर के सारे एलिमेंट इसमें है क्या? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में बिल्कुल है, ये सबसेट है, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट, आर के सारे एलिमेंट किसमें हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में है, मतलब ये हमारा क्या बन गया? सबसेट। समझ में आ रही है क्या? इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया? सबसेट तो बना दिया। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? यानी कि हमने क्या बना दिया? एक रिलेशन बना दिया। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? अभी यहां तक तो हो गया हमारा काम। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अब वो कहना चाहता है डिस्पाइट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एक एरो डायग्राम बनाओ, एरो डायग्राम बनाते हुए मुझे समझाओ, एक एरो डायग्राम बनाओ और एरो डायग्राम बनाते हुए मुझे समझाओ। तो मैंने कहा कि अभी तो हमने रोस्टर फॉर्म में तो समझा दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन बुक वाले ने दे दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो दिया रिलेशन बुक वाले ने। इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म को तो लिखते हैं, बुक वाले ने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा दिया आपको, पहला काम तो हो गया। अब बुक वाला कहता है कि चलो सेट बिल्डर में दिया था, रोस्टर में आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, अब मुझे एरो डायग्राम और बना के दिखा दो। मैंने कहा ये लो एरो डायग्राम बना लेते हैं, हमारे लिए तो बहुत आसान खेल है एरो डायग्राम बनाना। मैंने कहा एरो डायग्राम ही तो बनाना है, एरो डायग्राम बनाना तो बहुत आसान खेल है, एरो डायग्राम में कुछ करते ही नहीं है। पहली बात तो सेट को इस प्रकार से लिखते हैं जो मैंने आपको बताया था, इधर भी ए लिख दिया जाता है, इधर भी ए लिख दिया जाता है, क्योंकि इस बार दोनों सेम सेट है। अगर अलग अलग सेट होते तो इधर ए और उधर बी आता, इधर पी और उधर क्यू आता, इधर एक्स और उधर वाई आता, इधर एम और उधर एन, जो नाम बुक वाला देता वो आ जाते। तो मैंने कहा एलिमेंट वो लिख दो। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि रिलेशन बनाओ, वन का पेयर किसके साथ जा रहा है? टू के साथ, तो वन को मैच कर दो किसके साथ? टू के साथ। टू का किसके साथ जा रहा है? थ्री के साथ। टू का किसके साथ? थ्री के साथ। थ्री का किसके साथ? फोर के साथ। फोर का किसके साथ? फाइव के साथ। और फाइव का किसके साथ? सिक्स के साथ। सिक्स का नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स की जगह अगर मैं सिक्स पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू आती है सेवन, और यहां पे मेरे पास सेवन है नहीं, यहां पे मेरे पास सेवन नहीं है, तो सिक्स का पेयर नहीं बनेगा। और देख लो सिक्स का पेयर बन भी नहीं रहा, तो ये हमने क्या बना दिया? एरो डायग्राम बना दिया। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। यानी कि बुक वाले ने एक सेट ए दिया, उसने कहा कि एक रिलेशन डिफाइन करो, मैंने कहा रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता एक सेट पे, तो उसने कहा कि दूसरा सेट भी ए ले लो, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पास रिलेशन आ गया। फिर उसने कहा कि मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे दिया। कौन सी फॉर्म में लिख के दे दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिख के दे दिया। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने उसको बदल दिया कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम हो गया, रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। और रोस्टर फॉर्म में कैसे बदला मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दिया। उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब एरो डायग्राम और बना के दिखा दो, तो हमने क्या बना के दिखा दिया? एरो डायग्राम। ये सेट रिलेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? विजुअल रिप्रेजेंट। यहां तक की कहानी आ गई समझ में? अब बुक वाला चाहता है इस रिलेशन का मुझे डोमेन बताओ, इस रिलेशन का मुझे कोडोमेन बताओ, और इस रिलेशन की मुझे रेंज बताओ। डोमेन, कोडोमेन और रिलेशन की रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पता होगी। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, कोडोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, और रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, जब तक आपको नहीं पता होंगी तब तक आप नहीं बता सकते। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाना है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाओ 1 2 3 4 5, ये तो बनेगा मेरा डोमेन। ये मेरा क्या बनेगा? डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाना है, वो क्या बनेगा? डोमेन। सेकंड एलिमेंट का सेट बनता है रेंज। सेकंड एलिमेंट का सेट क्या बनेगा? रेंज। सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 और 6, ये क्या बनेगी? मेरी रेंज। फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनता है मेरा डोमेन, सेकंड एलिमेंट का सेट बनता है मेरा रेंज। तो मैंने डोमेन बता दिया, मैंने बता दी रेंज। अब बात आती है कोडोमेन क्या है। तो मैंने कहा था कि जो दूसरा सेट होता है ना, मेरा दूसरा सेट जो बी सेट होता है, वो मेरा कोडोमेन होता है।
मैंने कहा कि मेरा दूसरा सेट तो इस बार ए ही है, तो मेरा कोडोमेन भी क्या बनेगा इस बार, कोडोमेन बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरा क्या बन जाएगा, कोडोमेन। तो डेफिनेशन क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन इज रिलेशन इज सेड टू बी डोमेन। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन इज सेड टू बी रेंज। द सेकंड सेट या फिर द सेट ऑफ बी इज सेड टू बी कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमने बता दी। अब चेक कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग क्या हमने सही बनाया क्या। पहले तो एग्जाम्पल 7 के अंदर बुक वाले ने ये बनाया रोस्टर फॉर्म, सबको प्रॉपर दिखाई दे रही है। पहले तो ये देखो एक बार, सबको प्रॉपर दिखाई दे रही है क्या। सबसे पहले तो बुक वाले ने ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बनाया, चेक करके देखो हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन यही है क्या। बुक वाले ने बताया नहीं उसने कैसे बनाया एग्जाम्पल के अंदर, मैंने आपको एक एक चीज बताई है। ये एलिमेंट ही क्यों आए, ये एलिमेंट ही क्यों आए मैंने आपको बताया, चेक करके देख लो सेम है क्या। तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। यहां तक की कहानी समझ में आती है। उसके बाद उसका ये रहा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और ये रहा हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। चेक करके देख लो कोई सेम दिक्कत है क्या। उसने भी 6 का पेयर नहीं बनाया, हमने भी 6 का पेयर नहीं बनाया, और मैंने समझा दिया कि 6 का पेयर क्यों नहीं बनेगा। कहानी समझ में आ गई। उसके डोमेन के अंदर जा रहे हैं 1 2 3 4 5, हमारे डोमेन के अंदर जा रहे हैं 1 2 3 4 5। उसकी रेंज के अंदर जा रहे हैं 2 3 4 5 6, हमारी रेंज के अंदर जा रहे हैं 2 3 4 5 6। उसके कोडोमेन में जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे कोडोमेन में जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। और इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल 7 क्या कर लिया, कंप्लीट। यानी कि एग्जाम्पल 7 मेरे अकॉर्डिंग रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप इसको स्टार लगाओ और इसके आगे इंपॉर्टेंट लिखो, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर उसने जितनी भी बातें रिलेशन से रिलेटेड थी वो सारी पूछ ली। बेसिक जितनी भी रिलेशन से रिलेटेड बातें थी उसने सारी पूछ ली। रिलेशन की डेफिनेशन कैसे अप्लाई होती है वो उसने पूछ लिया, उसकी डोमेन पूछ ली, उसका रेंज पूछ लिया, कोडोमेन पूछ लिया, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसका रोस्टर फॉर्म में भी क्या पूछ लिया, रिप्रेजेंटेशन। और इस प्रकार से मैंने आपको समझा भी दिया। कहानी सबको समझ में आती है। एग्जाम्पल 8 की तरफ चले। किसी को इस प्रकार से पढ़ने में भी अगर दिक्कत हो, आप चाहते हो कि सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ ऐसे समझ में नहीं आता है, तो आप वो भी बोल सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, तभी हमें पता लगेगा। हम हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं। मुझे जैसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ के आया हूं आपको भी वैसे ही समझ में आएगा, मैं उस अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, आप बोर्ड पे पढ़ाएं, नोट्स बना के पढ़ाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जब तक आप कमेंट बॉक्स में हमें नहीं बताएंगे हमें पता नहीं लगेगा, और हम हमारे अकॉर्डिंग करवाते रहेंगे। हालांकि हम हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपके सजेशंस हमें एक्सेप्ट हैं, हम उनको भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे अगर हमें सही लगेंगे तो। इतना सबको क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल 7 यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। चलें आगे। तो हमने उसका एरो डायग्राम बना दिया, डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, और उसको रोस्टर फॉर्म में भी क्या कर दिया, लिख दिया। हटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लो। एग्जाम्पल 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 8 में उसने क्या किया, बोल रहा है कि मैंने फिगर 2.6 में आपको एक रिलेशन बना के दे दिया P और Q के बीच में। फिगर 2.6 में मैंने आपको P और Q के बीच में रिलेशन बना के दे दिया। उस रिलेशन को आपको पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, उस रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और बाद में उसकी डोमेन बतानी है, और बाद में उसका क्या बताना है, रेंज। मैंने कहा ये तो गड़बड़ कर दी। इस फिगर को देख के बताएं सारी चीजें। इस फिगर को देख के तो पहले सेट का पता लगाएं, फिगर को देखते हुए उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, फिगर को देखते हुए उसके रोस्टर फॉर्म में लिखें, फिगर को देखते हुए उसका डोमेन बताएं, और फिगर को देखते हुए उसकी रेंज बताएं। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 8। तो मुझे तो एक कहानी इतनी पता है, कुछ मुझे समझ में आए चाहे ना आए, मुझे एक बात पता है, रिलेशन के बारे में बात कर रहा है मतलब 2 सेट चाहिए कम से कम।
तो बुक वाले ने कहा कि एक सेट पी ले लो, एक सेट क्यू ले लो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। कौन कौन से पी सेट ले लो? पी सेट तो ले लो। कौन कौन से एलिमेंट है पी में? 9, 4, 25। मैंने कहा ये लो, पी तो हो गया। मैंने कहा मेरे को दूसरा सेट भी चाहिए। उसने कहा क्यू ले लो। क्यू में कौन कौन से हैं? 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। मैंने कहा दो सेट हो गए। बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। अब दो सेट हो गए तो मैंने कहा रिलेशन डिफाइन करना है, तो रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट जाएंगे? मैंने कहा 3 एलिमेंट। तो इसमें 1, 2, 3 और इसमें कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 × 3 21 एलिमेंट जाएंगे। 7 × 3 कितने जाएंगे? 21। तो मैंने कहा 21 एलिमेंट इसमें लिख पाऊंगा क्या मैं? तो मैंने कहा 21 नहीं लिख पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 लिख के बता देता हूं। तो 9 का पेयर बनाओ किसके साथ? 5 के साथ। 9 का पेयर बनाओ किसके साथ? 3 के साथ। डॉट 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 और लास्ट पेयर बना दो 25 का किसके साथ? -5 के साथ। 25 का पेयर किसके साथ बना दिया? -5 के साथ। मैंने कहा ये लो, ये एक पी कार्टेशियन क्यू बना दिया। इसमें टोटल 29 है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आपको आता है? ये तो आपको मैं बहुत बार समझा चुका। अब बुक वाला कहना चाहता है कि एक रिलेशन बनाओ। तो मैंने कहा कि रिलेशन तो मैं बना दूंगा, लेकिन रिलेशन एक सबसेट होता है। उस सबसेट के बारे में तो मुझे बताते हैं कि कौन सा सबसेट बनाऊं। रिलेशन एक सबसेट होता है और सबसेट के बारे में तो आप हर बार मुझे बताते हो कि ऐसा ऐसा करो, वो एलिमेंट डाल दो। तो मैंने कहा इस बार तो बताया नहीं। तो बोला इस बार भी बताया। इस बार इसको देख लो, इस डायग्राम को। इस डायग्राम के अंदर 9 का पेयर किसके साथ बन रहा है? 3 के साथ। 9 का पेयर बन रहा है किसके साथ? 3 के साथ। 9 का फिर से पेयर बन रहा है -3 के साथ। 9 का फिर से पेयर बन रहा है -3 के साथ। 4 का पेयर बन रहा है 2 के साथ। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं। 4 का पेयर बन रहा है 2 के साथ। 4 का पेयर बन रहा है -2 के साथ। 25 का पेयर बन रहा है 5 के साथ। और 25 का पेयर बन रहा है -5 के साथ। चेक करके देख लो एक बार के लिए, क्या यही बन रहे हैं क्या? अगर वो लिख के बता देता सेट बिल्डर फॉर्म में तो वैसे बना लेते, नहीं तो हमने एरो डायग्राम देखते हुए बना दिया। तो बुक वाले ने रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट पूछा था। रोस्टर फॉर्म में सेट लिखो तो मैं रिलेशन। रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन लिखो तो ये लो भाई, रोस्टर फॉर्म में क्या लिख दिया? रिलेशन लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में तो है, एलिमेंट को अलग कॉमा लगाते हुए अलग अलग करके लिख रहे हैं। और बुक वाले के भी चेक कर लो, ये आ रहा है क्या? 9,3, 9,3, 9,-3, 9,-3, 4,2, 4,2, 4,-2, 4,-2, 25,5, 25,5, 25,-5, 25,-5। मैंने कहा कि मैंने एक काम तो कर दिया। अब मुझे डोमेन और निकालना है। तो मैंने कहा डोमेन निकालना तो मुझे आता है। डोमेन निकालना कैसे आता है? तो मैंने कहा कि जो रिलेशन बना है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो। मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट का बना दें, तो ये लो फर्स्ट एलिमेंट 9, 9, 4, 4, 25, 25। कौन कौन से हैं फर्स्ट एलिमेंट? 9, 9, 4, 4, 25, 25 और करली ब्रैकेट कर दो बंद। मैंने कहा एक गड़बड़ हो गई। ये डोमेन एक सेट है, देखो करली ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं। डोमेन एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होती। यहां पे तो एलिमेंट की रिपीटेशन हो रही है। मैंने कहा दिक्कत कहां पे है? एक 9 को हटा दो, एक 9 को भगाओ, एक 4 को भगाओ और एक किसको भगाओ? 25 को। ये लो रिपीटेशन हो रही है तो हटा दो इनको। और ये हमारी बन गई डोमेन। चेक करके देख लो ये डोमेन आ रही है क्या? 4, 9, 25, 4, 9, 25। मैंने कहा डोमेन का काम भी हो गया। उसने कहा कि डोमेन बना दी, बहुत अच्छी बात है, रेंज और बता दो। तो मैंने कहा रेंज बता देंगे, लेकिन पहले रेंज की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो मैंने कहा डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या है? द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन। सेकंड एलिमेंट का सेट बनाओ। तो मैंने कहा सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3, -3, 2, -2, 5, -5। 3, -3, 2, -2, 5, -5।
और ये कर्ली ब्रैकेट कर दो बंद। तो चेक कर लेते हैं, -2 एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख देते हैं तो सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर एलिमेंट्स के ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। चेक करो हमारे अंदर -2 है क्या, -2 ये रहा, 2 ये रहा, 3 -3 ये रहा, 3 ये रहा, -5 ये रहा, 5 ये रहा। तो हमारी भी रेंज सेम आ रही है, उसकी भी रेंज सेम आ रही है, डोमेन भी दोनों का क्या रहा है सेम। तो मैंने कहा कि रोस्टर फॉर्म में बदल दिया भाई, डोमेन निकाल दी क्या, निकाल दी, रेंज निकाल दी क्या, निकाल दी। बोले एक काम बच गया, क्या बच गया, मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाए आप अभी तक। ये जो रिलेशन आपका आया है ना, ये रिलेशन, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाए। मैंने कहा अभी लिख देंगे, टेंशन क्यों लिख, ठीक है तो अभी लिख देते हैं। मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो पहली बात तो इसका नाम आर है तो उसका भी क्या रहेगा, आर ही रहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय डेफिनेशन के रूप में जाते हैं, तो मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ रहे हैं सारे एलिमेंट, तो अब इतने ऑर्डर्ड पेयर तो लिखने नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर को मैं कॉमनली क्या लिख देता हूं, x, y। क्या लिख देता हूं, x, y। तो मैंने कहा कि x और y के बारे में तो बताओ, तो मैंने कहा अभी बता देता हूं x और y। क्या तो ये वाला साइन लगा दो और ये क्या तो ये लिख दो, क्या ये लिख दो, एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है सच दैट। तो फर्स्ट एलिमेंट को मैंने x मान लिया, सेकंड एलिमेंट को y मान लिया। इनको ध्यान से देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो सेकंड वाले का स्क्वायर है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है, यहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है, यहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है, यहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है, यहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का क्या है, स्क्वायर। तो मुझे एक कहानी समझ में आ गई कि यहां पे एक डेफिनेशन फॉलो हो रही है कि जो x है ना, x इज द स्क्वायर ऑफ, मेरे पास उधर जगह नहीं है आप लिख लेना, x इज द स्क्वायर ऑफ y। मुझे एक कहानी समझ में आ गई कि जितने भी मेरे x है ना, जितने भी मेरे x हैं वो y के स्क्वायर हैं। चाहे ये इस x को देख लो, चाहे इस x को देख लो, चाहे इस x को देख लो, चाहे इन सबको कॉमन रूप से x y बोल देते हैं हम इन जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको कॉमनली क्या बोल देते हैं, x और y बोल देते हैं। तो ये जो मेरे x है ना जितने भी, वो सारे किसके हैं, y के स्क्वायर हैं। तो मैंने कहा x और y के तो स्क्वायर हैं, यहां तक कहानी समझ में आ गई। लेकिन भाई एक चीज और बताओ, x कौन से सेट का एलिमेंट है। तो मैंने कहा कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का रहता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का रहता है। तो फर्स्ट सेट मेरा क्या है, p, तो x एलिमेंट किसका रहेगा, p का, और y एलिमेंट किसका रहेगा, q का। तो मैं बता दूंगा कि मेरा x बिलोंग करेगा किसमें, p में, एंड इसको इधर ले, x बिलोंग करेगा किसमें, p में, और मेरा y बिलोंग करेगा किसमें, q में, और करली ब्रैकेट कर दूंगा बंद। और ये मैंने इसको कौन सी फॉर्म के अंदर लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स जिस कंडीशन को या जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उस प्रॉपर्टी को ही लिख दिया जाता है। तो चेक करके देख लो उसने वैसे लिखा है क्या, पहले उसने एक्स वाई मान लिया, कोई जरूरी नहीं है हम एक्स वाई माने, हम स्मॉल ए स्मॉल बी भी मान सकते हैं, हाँ लेकिन जनरली हम एक्स वाई मानते हैं। फिर उसने सच डेट का हमने ये साइन लगा दिया, उसने ये लगा दिया, एक ही बात है, दोनों का मतलब सच डेट ही है। x इज द स्क्वायर ऑफ y, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, x हमने भी ये लिखा है, x इज द स्क्वायर ऑफ y। फिर x मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, p में, मैंने भी ये लिखा है, x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, p में, और y हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, q में, और y हमारा भी किस में बिलोंग कर रहा है, q में। तो मतलब हमें सेट को सारे तरह से करना आ गया। अगर विजुअल डायग्राम दिया है तो भी हम रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं और उसका विजुअल डायग्राम बना सकते हैं। तो चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन दे, अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन देगा तो हम विजुअल डायग्राम बना सकते हैं या फिर एरो डायग्राम बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो रोस्टर फॉर्म में दे दे तो हम उसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एरो डायग्राम बना सकते हैं। मतलब हम कैसे भी घुमा फिरा के रिलेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसकी डोमेन और उसकी रेंज भी क्या कर सकते हैं, फाइंड। क्लियर है क्या? मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अगर आपकी सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये ऐसे बेसिक चैप्टर हैं, इन पे कमांड अच्छी नहीं होगी तो भले ही आप 11th और 12th में अच्छा स्कोर कर लेंगे, रट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर कर लेंगे बिना कमांड के। लेकिन आप आगे फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर डेडिकेटेड मैथ से ही पर्टिकुलर कुछ करते हैं तो वहां पे आपको बड़ी परेशानी का क्या करना होगा, सामना करना पड़ेगा। तो आपके बेसिक पे कमांड अच्छे बनाएं, भले आपके 1-2 नंबर कम आ जाएं,
ऐसा भी नहीं होगा कि आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि पढ़ तो हम रही है ना, बाकी बच्चों की तरफ पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी सारे कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी सारे कर रहे हैं, तो फिर हमारे मार्क्स कम क्यों आएंगे? हाँ, बस हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। इट इज क्लियर? एग्जाम्पल 8 सबको क्लियर है क्या? एग्जाम्पल 8 में जितनी भी चीजें दी हुई थी हमने सारी कर ली। आगे कंटिन्यू करें? आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई लिखना चाहते हैं तो लिख लें। आते हैं। अब आपके ये एक नोट दिया हुआ है, ये एक नोट दिया हुआ है, और ये नोट वैसे तो मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लो। ये एक नोट दिया हुआ है, वैसे तो मैं बता चुका हूं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर दो एलिमेंट है, एक ए और एक बी। एक सेट आपके पास बी है, उसमें आपके पास दो एलिमेंट है, एक सी और डी। मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं, तो पहले तो मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करना होगा, मुझे पता है इतनी बात। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट जाएंगे? ए का सी के साथ पेयर, ए का डी के साथ पेयर, बी का सी के साथ पेयर, बी का डी के साथ पेयर, ये चार एलिमेंट जाएंगे। अब मुझे एक बात पता है, जो रिलेशन होता है ना वो सबसेट होता है, इसका सबसेट होता है रिलेशन। मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। तो भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? मैंने कहा कि फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n, और ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था जब हम सबसेट पढ़ रहे थे, तब 2 की पावर n होता है। तो मैंने कहा एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4, कितने हैं? 4। तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 16। अगर इसके टोटल 16 सबसेट बनेंगे तो भाई इसके टोटल रिलेशन भी 16 बनेंगे। इसके टोटल रिलेशन भी कितने बनने वाले हैं? 16, क्योंकि रिलेशन एक सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अगर इसके टोटल सबसेट अगर 16 बन रहे हैं तो इसके टोटल रिलेशन भी कितने बनेंगे? 16, क्योंकि जितने सबसेट होते हैं उतने ही क्या होते हैं? रिलेशन। समझ गए क्या? अब ये नोट पढ़ लेते हैं। ये ऐसे कहना चाहता है कि मेरे पास कोई सेट ए है, उसमें पी एलिमेंट है, हमने जैसे 2 लिए हैं तो उसने पी ले लिया। कोई दूसरा सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है उसके पास? क्यू। कहानी समझ में आ गई क्या? तो बोलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो कितने एलिमेंट जाएंगे? पी क्यू, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू 2 4 गए ना, तो वो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेगा, पी क्यू। फिर वो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने रहेंगे? 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। तो हमने वही तो किया, 2 इंटू 2, यहां पे 2 यहां पे 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हुआ। तो फिर 2 की पावर 4 ही तो किया हमने, उतने तो रिलेशन आए हमारे। तो वो पी लेके चल रहा है, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे पी क्यू, फिर 2 की पावर क्या कर दिया? पी क्यू। तो टोटल रिलेशन कितने होते हैं? 2 की पावर पी क्यू। तो कोई आपको सेट दे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना, सब कमेंट बॉक्स में सब बताना। आपके पास कोई सेट ए है, इसमें टोटल एलिमेंट है 5, मान लो एक बार के लिए। आपके पास एक सेट है बी, इसमें टोटल एलिमेंट है 3, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपको बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्या बताने हैं? रिलेशन। सब कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ए से बी पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपने स्कूल्स में, अपने कॉलोनी फ्रेंड्स में भी अपने साथियों से पूछने की कोशिश करेंगे इस टाइप की क्वेश्चंस कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। तो इसके पहले सब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखोगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने जाते हैं, फिर इसके सबसेट देखोगे कितने सबसेट बनते हैं, और जितने सबसेट बनेंगे उतने क्या बन जाएंगे? रिलेशन बन जाएंगे। तो ये नोट आप अपनी कॉपी में लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपने लिखे इसको। कंटिन्यू करें आगे, एग्जाम्पल 9 की तरफ चले। एग्जाम्पल 9 की तरफ चलते हैं ना। एग्जाम्पल 9 देखो, हटा दो इसको। कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले,
और लिखना चाहते हैं तो लिख ले भाई, है ना। एग्जाम्पल 9 देखो, एग्जाम्पल 9 कहना चाहता है एक सेट ए लो, मैंने कहा ये लो, एक सेट ए बोल रहे हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो कहना चाहता है एक सेट बी लो, मैंने कहा ये लो 3,4, दो सेट ए और बी ले लिए। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है तो पहले मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालूंगा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने जाएंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 4 एलिमेंट जाएंगे। सबको सिंपल सी बात है, सबको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट जाएंगे। टोटल सबसेट कितने निकलेंगे, सबसेट निकालने का मुझे फॉर्मूला पता है, 2 की पावर कितना n, तो 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 कितना 16, 2 की पावर 4 कितना 16। मैंने कहा जितने सबसेट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, तो रिलेशन भी कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4। चेक करके देख लो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लिया, सेम आ रहा है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने चले गए 4 चले गए, इसके टोटल सबसेट भी कितने बन गए 2 की पावर 4 बन गए, और जितने सबसेट होते हैं उतने ही क्या होते हैं रिलेशन, इसलिए रिलेशन भी कितने हो गए 2 की पावर 4 हो गए। तो कोई आपसे पूछे कि जितने सबसेट होते हैं उतने रिलेशन क्यों होते हैं, क्योंकि भाई ये तो डेफिनेशन ही है कि रिलेशन एक सबसेट होता है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो एक भी चीज हम रटने के हिसाब से नहीं कर रहे, मैं आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूं कि रिलेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 की पावर n याद कर लो। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है कि अगर रिलेशन निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं। मैंने आपको बताया कोई दो सेट हैं तो उनका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट काउंट करो, एलिमेंट काउंट करने के बाद उनके सबसेट काउंट करो, और जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। और आपके एनसीईआरटी भी देख लो यही बोलती है, ए सेट रहा बी सेट रहा, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड किए उसने, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के बाद उसने सबसेट फाइंड किए, और जितने सबसेट हुए उतने ही क्या बने रिलेशन बने। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद करना है हम लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आप इस तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं तो आप कोई सी भी फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें, आपकी टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बुक्स को देख के डरेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप हमेशा नोट्स के पीछे ही भागते रहेंगे। आप हिम्मत करेंगे, डायरेक्ट बुक उठाएंगे खुद से और उसके फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू करेंगे। उसके अंदर इतनी सारी बातें दी हुई, हम लोग क्या करते हैं, हम बुक से पढ़ के पढ़ाते हैं, तो आप लोग उससे डर जाते हैं, पहले ही बुक्स को हाथ ही नहीं लगाते हैं, सीधे नोट्स के ऊपर अपनी क्या बना लेते हैं डिपेंडेंसी, और टीचर के ऊपर क्या हो जाते हैं पूरी तरह डिपेंडेंट। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कभी टीचर ना मिले। देखो टीचर मिलने का फायदा होता है, टीचर मिलने से क्या होता है कि वो उस पूरी चीज को कुछ टाइम में क्या कर देता है, समराइज कर देता है, कम समय में उसको क्या कर देता है, समराइज कर देता है। आप उसको पढ़ते हो तो हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, हमारा काम यही तो है, हम चीजों को थोड़ा समराइज कर देते हैं और आपको क्या कर देते हैं, गाइड कर देते हैं। लेकिन कभी मान लो आपको किसी टीचर ना मिले किसी सब्जेक्ट का, तो क्या उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करोगे क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? ऐसा तो नहीं होगा, और नहीं करोगे तो फेल होगे। उस कंडीशन के अंदर आप खुद बुक उठाओगे और खुद पढ़ना सीखोगे। बुक के अगर हाथ नहीं लगाओगे, नोट्सों के भरोसे रहोगे, तो फिर आप कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे, है ना। और इस प्रकार से हमने ये एग्जांपल भी क्या कर लिया कंप्लीट। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बनाना चाहता है नोट्स बना ले। इसके आगे ये एक्सरसाइज 2.2 आती है, इसके अंदर रिलेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कितने क्वेश्चन हैं, 9। सबके अंदर उनका रोस्टर फॉर्म निकालेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, कोडोमेन निकालेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे। बहुत सारे रिलेशंस के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उसके बाद इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है फंक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लासेस समझ में आती होंगी। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको लैंग्वेज को लेके, नोट्स को लेके किसी भी प्रकार का कोई आपको क्यूरी है तो वो आप हमसे पूछें। इसके साथ यदि किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर हमारा मोटिवेशन बना रहेगा तो हम आपके साथ रेगुलर कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और आपके लिए इसी प्रकार अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। नए स्टाफ्स क्या, नए सब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, करवाते रहेंगे। तो आप लगातार लास्ट तक इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।